दोस्तों आपका नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ था 2022 में, उसका जो नाम था सम्मेलन का आईटी। तो दोस्तों इसके बारे में पता नहीं लोगों को आईटी क्या है। दोस्तों मैं आपको आईटी के बारे में बताऊंगा आज। तो टॉपिक पे आप बने रहेंगे। एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताऊंगा कि आईटी बिल्कुल है क्या, और ये किस लिए आया था, और किसने ये बनाया गया, इसका इस सम्मेलन में क्या इसका मकसद रहा, और क्यों ये सम्मेलन हुआ था। तो ये एग्जाम में बहुत जगह आएंगे क्वेश्चन। यूपीएससी से लेके हर एग्जाम के पैटर्न में इसका देखा गया है क्वेश्चन। तो आज का हम आपको टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि 14 जुलाई को हुआ था दोस्तों सम्मेलन 2022 में। तो शुरू करते हैं कि एक आपको विस्तार से पॉइंट बताते हैं। दोस्तों पॉइंट शुरू करते प्रसंग से। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार आईटी वर्चुअल सिग्नल सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 14 जुलाई को हुआ था। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता ही दिया था। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आईटी है क्या। तो इसके एक पॉइंट आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा आईटी का मतलब। जो उसका जो हम अगर इसको खोलेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। तो आईटी का मतलब होगा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमरीत और अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सेकंड पॉइंट होगा, इसके अलावा भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अलबना ने नए समूह को पश्चिम एशिया में कवाड़ा कहा था। इस समूह की जो इसका थर्ड पॉइंट है, तो इस समूह की उत्पत्ति मध्य पूर्व में हॉर्मुज जॉर्ज मरुमध्य बाबा अल मदब और सुएज नहर क्षेत्र के समुद्री यातायात का दोहन करने के लिए हुई। दुनिया के 8 समुद्री चौक पाइप में से ये 3 इजराइल और यूएई के आसपास एक दूसरे के करीब स्थित है। तो दोस्तों आप मैप में भी देख सकते हो, मैं आपको मैप यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ इस तरह से स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो आईटी यूटी का जो उद्देश्य उद्देश्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हम आपको उद्देश्य के बारे में बताते हैं। हार्मोन जॉर्ज मरुमध्य, यह जल मरुमध्य लगभग 176 किमी लंबा है। इसकी चौड़ाई लगभग 96 किमी और सबसे संकीर्ण बिंदु 39 किमी है। दुनिया की तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 1/3 और कुल वैश्विक तेल खपत लगभग 25% जल मरुमध्य से होकर गुजरता है, जो इसे एक रणनीतिक अवरोध बिंदु बनाता है। दोस्तों आपको मैप में दिखा रहा हूँ, मैं ये देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ये बिंदु बनाता है। रेड कलर का आप चिन्ह देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम इसके अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो इसका अगला पॉइंट होगा बाब अल मदब जल मरुमध्य। यह लाल सागर और सुएज नहर के मध्य से भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच समुद्री व्यापार मार्ग में एक महत्वपूर्ण रणनीति लिंक है। इस जल मार्ग में प्रतिदिन औसत 60 जहाज है, लेकिन दुर्भाग्य से यह क्षेत्र समुद्री लुटेरों से प्रभावित हो रहा है और अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। यह चौक पॉइंट का एक उदाहरण दोस्तों। तो सेकंड मैप में आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह से है। तो लूटा गया बहुत से, मतलब वहां पर डाकू सब आए थे। तो उसके अगले पॉइंट पे मैं आपको चलते हैं, जो मतलब जो वहाँ पे जो लुटेरे उनको लूट लेते थे जहाजों को, तो उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में और भी चीजें आपको बताएंगे। तो स्वेज नहर दोस्तों आप देख सकते हो मैप के अंदर। स्वेज नहर यह 3 जल के अधिक प्रसिद्ध नामों से एक है। यह मिस्र के मध्य में से एक कृत्रिम समुद्री स्तर का व्यापार मार्ग है, जो यूरोप और एशिया के बीच महत्वपूर्ण व्यापार लिंक है। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 56 जहाज इस नहर को पार करते हैं। अप्रैल 2021 में नहर में एक ब्लॉक के कारण असंख्य देशों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। जब ब्लॉक हो गया था दोस्तों, रास्ता बंद हो गया था, तो बहुत ज्यादा इसका सामना करना पड़ा। स्वीट और कैनल का भी, इसराइल कैनल का मैप भी देख सकते हो, पैनल इस तरह से है। और इसके बाद दोस्तों इस जो ग्रुपिंग का जो आईटीयूटी का जो ग्रुपिंग का जो उद्देश्य क्या रहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका उद्देश्य आईटीयूटी का ग्रुपिंग का उद्देश्य हम आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों, हमारे संबंधित क्षेत्रों और उससे आगे व्यापार और निवेश में आर्थिक समझदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। देशों ने पारस्परिक रूप से सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की है, और इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। निजी क्षेत्रों की पूंजी और विशेषज्ञों की मदद से
देश बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेंगे, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास के रास्ते तलाशेंगे, जो कार्बन जो कम से कम हो, सार्वजनिक जितने स्वास्थ्य के सुधार करेंगे, महत्वपूर्ण भर्ती और हरित प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देंगे। इसको हरित जो किसानी होती है उसको बढ़ावा देंगे। और अगले पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति बिडेन के मध्य पूर्व की हालिया यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते के मध्य से क्षेत्र में इजराइल के बढ़ते एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। 2020 के अब्राहम समझौते ने इजराइल के संयुक्त अरब अमीरात और क्षेत्र के दो अन्य देशों के साथ औपचारिक रूप से राजनीतिक संबंधों को सामान्य करने के लिए प्रेरित किया था, जो इजराइल पर पश्चिम एशिया देशों के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रतीक था। तो दोस्तों ये सब पॉइंट खत्म करने के बाद अब हम आते हैं अब्राहम समझौते पर। अब्राहम समझौता क्या था, ये दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट होगा, तो हम आपको बताते हैं अब्राहम समझौते के बारे में। इजराइल यूएई सामान्यकरण समझौते को आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते शांति समझौता कहा जाता है। अगस्त 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई इजराइल यूएई द्वारा एक संयुक्त बयान में शुरुआत में इस पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार यूएई 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश बन गया था। तो दोस्तों उसके बाद देश बन गया था जो औपचारिक रूप से जो उसका इराज होता है जो इजराइल में, ये औपचारिक रूप से इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए और साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी देश बन गया, फारसी खाड़ी का देश बन गया दोस्तों। समवर्ती रूप से इजराइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की योजना को निलंबित करने पर सहमति हुआ। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लंबे समय के लिए चले आ रहे औपचारिक लेकिन मजबूती देशों संबंधों को सामान्य कर दिया। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आई क्यू और यूट्यूब का क्वेश्चन जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, जिस पे करीब 400 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, बट मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ दोस्तों कि कितने लोगों ने सही किया और कितने लोगों ने गलत किया। आप भी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप अपने ओपिनियन दीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जैसा कि बच्चे जो आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पे ही हमारा आ गया। मैंने क्वेश्चन डाला था दोस्तों लोगों को, निम्नलिखित में से कौन से देश आईटी ग्रुपिंग से संबंधित है, कौन से देश। तो दोस्तों जो सीरियल वाइज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें लिखा था भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। ये जो शॉर्ट फॉर्म को कर दिया गया है, इसमें से 420 लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को और 207 लोगों ने अटेंड किया है, आप देख सकते हो। इसमें 34% लोगों ने गलत किया है, 25% लोगों ने ही सही किया है हमारे इस क्वेश्चन को। अगर आप भी अटेंड करना चाहते हो लिंक बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए। और भी किसी टॉपिक पे आपको बात करना है या फिर कुछ और टॉपिक को आपको समझना है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको वीडियो लेके जरूर आएंगे। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।